बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रज़ाक टेक में। दोस्तों, ये कहानी एक बादशाह और उसके गरीब खादिम की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज़्यादा कैसे खुशबाश फिरते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अपने किसी खादिम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक सिराई में 99 दरहम डालकर सिराई पर लिखिए, उसमें तुम्हारे लिए 100 दरहम हदिया है। रात को किसी खादिम के घर के दरवाजे के सामने रखकर दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देख लीजिए। बादशाह ने ये तजुर्बा करने का फैसला किया और जैसे वज़ीर ने समझाया था वैसे ही किया। सिराई रखने के बाद दरवाज़ा खटखटाया और छुपकर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तखत सुनकर अंदर से खादिम निकला, सिराई उठाई और घर चला गया। दरहम गिने तो 99 निकले, जबकि सिराई पर लिखे 100 दरहम थे। खादिम ने सोचा, यकीनन एक दरहम कहीं बाहर गिर गया होगा। खादिम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और दरहम की तलाश शुरू कर दी। उनकी सारी रात उसी तलाश में गुजर गई। खादिम का गुस्सा और बेचैनी देखने लायक थी। उसने अपनी बीवी और बच्चों को सख्त सुस्त भी कहा, क्योंकि वो दरहम तलाश करने में नाकाम रहे थे। कुछ रात सब्र और बाकी की रात बक बक और झक झक में गुजरी। दूसरे दिन ये मुलाजिम महल में काम करने के लिए गया तो उसका मिजाज मुकद्दर, आँखों से जगराती, काम से जंजलाहट, शक्ल पर अफसरदगी अयान थी। बादशाह सलामत खादिम का ये हाल देखकर समझ चुका था कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई हुई होती है, और सारी ज़िंदगी उस एक नेमत के हुसूल में सरगर्दान रहकर गुजार देते हैं जो हमें नहीं मिली होती। और वो एक नेमत भी अल्लाह के किसी हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जिससे अता कर देना अल्लाह के लिए बड़ा काम नहीं हुआ करता। लोग अपने उसी एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दान रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम मिजाजों को मुकद्दर करके जीते हैं। हासिल हो जाने वाली 99 नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानिए और उनसे मुस्तफ़ीद होकर शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। या अल्लाह पाक, आप हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना दे, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।